हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए आइए देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में और भी मेनी क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पर आज इंटीग्रेशन के बहुत से टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दूँ कि अगर ये टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हमें क्या करना है। मान लो कि हमारे पास है सिर्फ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये dx क्या बताता है, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर। लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट करना चालू करेंगे तो अब हमें पहले ये सोचना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूले क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या क्या मालूम होना चाहिए? फार्मूला। तो फार्मूला यहाँ पर कौन सा है? देखो, एक्स स्क्वायर है और 5 है। एक्स स्क्वायर क्या है? वेरिएबल टू द पावर, वेरिएबल टू द पावर। अगर वेरिएबल का पावर यहाँ पर दिया है तो हमारे पास ये फार्मूला मालूम होना चाहिए एक्स रेज टू एन डी एक्स की। तो यहाँ पर आ जाता है एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम सी या कॉन्स्टेंट के से दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्स रेज टू एन, तो यहाँ पर पावर में एन प्लस 1 है, तो सेम जो यहाँ पर इसका इंडेक्स है वही डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर हमें अगर कोई भी कांस्टेंट के दिया है, के इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा के एक्स प्लस सी। ये फार्मूले हमें मालूम होने चाहिए, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अभी इसका आंसर हमें लिखना है, तो इसका तो आंसर देखिए 2 + 1 यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज एक्स रेज टू 3 और डिवाइड बाई 3 प्लस, अब यहाँ पर 5 है, के की जगह क्या है 5, यहाँ के एक्स है, यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक छोटा क्वेश्चन मैंने लिया है जैसे यहाँ पर आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि मान लो हमें यहाँ पर दूसरा कोई क्वेश्चन दिया है, x³ डिवाइड बाई x माइनस 1। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास ये सेपरेशन का रूल नहीं है, सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसको हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा, क्योंकि रूल क्या है, पावर ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर। तब तक हमें डिवाइड करना है जब तक न्यूमरेटर का पावर लेस ना हो जाए, ये रूल है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे और फाइंड करेंगे कोसेंट एंड रिमाइंडर। यहाँ पर x माइनस 1 है, x³ अपॉन x दैट इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कैंसिल किया, यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स किया तो यहाँ पर फिर से प्लस एक्स आता है, दैट इज, अब इसका मल्टीप्लाई दोनों में करके यहाँ लिखना होता है माइनस एक्स, फिर से माइनस हुआ है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल एक्स। अब यहाँ पर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 कोसेंट आता है, तो यहाँ पर 1 से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स माइनस 1 और यहाँ माइनस, तो यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल, यहाँ पर 1 आया, तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 है। तो इसको हमें लिखना होगा इंटीग्रल ऑफ, पहले क्या लिखना है? कोसेंट। तो कोसेंट जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और रिमाइंडर इसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, और ये जो डिनोमिनेटर इसका यहाँ पर डिवाइजर था, ये डिनोमिनेटर, उसको यहाँ पर लिख लेना है और इसके बाद इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ऐसा। तो अब इसके बाद फिर से हमें देखिए यही फार्मूले की रिक्वायरमेंट है, तो ये फार्मूले हमारे यहाँ तक काम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। अगर फार्मूला ही नहीं पता है तो सॉल्व कैसे करोगे? टाइप क्या है, इंटीग्रल का टाइप क्या है? देखो, वेरिएबल। तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर दैट इज x³, यहाँ पर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 x³ अपॉन 3। अब x का इंटीग्रल यहाँ पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका पावर 1 है ना, तो 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 प्लस 1 कांस्टेंट है, अभी अभी हमने बताया 1 dx, तो 1x दैट इज x, और फिर प्लस, अब ये जो यहाँ पर इंटीग्रल दिया है इसका फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, तो इसका फार्मूला यहाँ पर है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx। ये टाइप का है, ये टाइप का है, तो इसका फार्मूला हो जाता है log x प्लस c। तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये छोटे छोटे पहले हमें क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन से क्लियर नहीं है तो हम ये इंटीग्रल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम महसूस करेंगे। इसके लिए पहले पूरा का पूरा बेस एकदम अच्छे से क्लियर हो, तभी हम इसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं और भी बड़े इंटीग्रल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अब यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाए? अब हमने जो मेन क्वेश्चन लिया है ये तो हमने आपको दिया छोटा छोटा ट्रिक, छोटे छोटे अगर हमारे पास डाउट्स हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं एवरी लेक्चर में
कोई भी टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ तो बेसिक वहाँ पर एक्सप्लेन करके ही आगे बढ़ता हूँ। तो बेसिक कभी हम राइटिंग में बता देते हैं और कभी एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन अगर आप लोग वीडियो स्किप करके देख रहे हो तो ये बीच में जो चीज़ें हम बताते हैं ये छूट जाती हैं, तो इसको आप लोग नहीं देख पाओगे, नहीं समझ पाओगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए ये कम्प्लीटली देखना। अब जैसे x⁻13 दिया है और डिनोमिनेटर में दिया है x+1, तो चलिए इसको भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो रूल बताया कि पावर ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हम डिवाइड का पहले रूल शुरू कर देते हैं कि x⁻13 क्या है -1, और इसको डिवाइड करते जाना है यहाँ पर x+1। सबसे पहले x⁻13/x, ये देख लीजिए यहाँ 13 है, इसका पावर 1 है, तो यहाँ पर x⁻12 से स्टार्टिंग हो जाएगी, और इसका जो मल्टीप्लाई है इन दोनों में करके फिर हमें यहाँ लिखना होता है। तो x⁻12 इंटू x⁻13, और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस x⁻12। अब इनका क्या करना है माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ -x⁻12 आया, फिर यहाँ -1 है रिमेनिंग, उसको लिखते जाइए। दो टाइप के डिवीजन होते हैं, एक तो हम इसको डिसेंडिंग पावर ऑफ x करके जाएं, डिसेंडिंग पावर ऑफ x फिर से डिवाइड करें, जिनका कोफिशिएंट है उनको हम 0x⁻12 प्लस 0x⁻11 प्लस 0x⁻10 प्लस 0x⁻9 प्लस 0x⁻8 ऐसे करके लिख सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर जो भी आएगा यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे। अब दिस अपॉन दिस फर्स्ट टर्म करोगे तो -x⁻11, यहाँ पर माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई फिर से इन दोनों में, प्रोसेस हमेशा यही रिपीट होगी, और इस प्रोसेस को रिपीट करता रहना है तब तक जब तक हमारे पास इससे लेस पावर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर हो गया x⁻11 -1, अब यहाँ पर आएगा प्लस x⁻10, देखिए x⁻11 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर किया प्लस x⁻10, तो यहाँ पर हो गया माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर -x⁻10 -1, अब यहाँ पर माइनस, देखिए ऑल्टरनेट माइनस प्लस यहाँ पर चलता रहेगा, तो x⁻9, अब ये -x⁻10 और यहाँ पर -x⁻9। अब इसके बाद इसको देखिए प्लस, यहाँ पर कैंसिल, ये भी प्लस हो गया, तो x⁻9 -1, अब इसके बाद प्लस x⁻8। इस तरह से ये कंटिन्यूएशन चलता रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर पूरा सॉल्व करके दिखा देते हैं कि इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या है। माइनस माइनस और यहाँ कैंसिल हो गया, तो -x⁻8 -1, अब इसके बाद यहाँ -x⁻7, यहाँ पर आ जाएगा -x⁻8 और फिर प्लस x⁻7, यहाँ पर माइनस, ये प्लस, क्योंकि रूल है साइन चेंज करते जाना है, -x⁻7 -1, अब यहाँ पर यह आ जाएगा प्लस x⁻6। अब x⁻6 आया तो मल्टीप्लाई, देखिए इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में, हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए लिख रहे हैं, हम यहाँ पर इस तरह से प्लस x⁻6, अब यह आ जाता है, इसको प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, तो -x⁻6 -1। तो चलिए अब ये स्टेप से हम जरा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर -x⁻6 -1, अब यहाँ पर आ जाएगा -x⁻5, एक एक पावर लेस करते जाना है, -x⁻6 और यहाँ पर है -x⁻5। अब इसको भी साइन चेंज करोगे, कैंसल, x⁻5 -1, अब इसके बाद यहाँ पर आएगा प्लस x⁻4, तो x⁻5 प्लस x⁻4, फिर से माइनस माइनस कैंसल, -x⁻4 -1, यही -1 यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है, -x⁻, यहाँ पर हो गया -x⁻4 -x⁻, साइन चेंज कर लेना है, साइन चेंज करना नहीं भूलना है, x³ -1। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्लस x², क्योंकि एक पावर इससे लेस करना तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x³ प्लस x², यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, -x² -1, फिर से यहाँ पर -x² प्लस यहाँ पर हो गया, अभी हो गया x -1, अब इसके बाद यहाँ पर +1, तो अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा x+1, और इसको हमने जैसे यहाँ पर साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया, लेकिन -1 कितना हो गया 2, अब ये कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल नहीं बचता है, मीन्स अब हमें प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। तो हमने एक लॉन्ग डिवीजन इसका पूरा कंप्लीटली बता दिया। वैसे मैं ये लिखने का ट्रिक आपको बता दूंगा और बता चुका हूँ, फिर से अगले वीडियो में बताऊंगा।
लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले भी पूरा क्वेश्चन यहाँ पर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये डिवाइजर है, इसको बोलना नहीं है। तो अब इसी टर्म को हमें यहाँ पर लिखना है इंटीग्रल के फॉर्म में, इंटीग्रल ऑफ ए फुल कोसेंट। तो x⁻12 से स्टार्ट हुआ है, x⁻12 माइनस x⁻11 प्लस x⁻10 माइनस x⁻9 प्लस x⁻8 माइनस x⁻7। एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि ऑड पावर वाले नेगेटिव हैं, इवन पावर वाले क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस x⁻6 माइनस x⁻5 प्लस x⁻4 माइनस x³ प्लस x² माइनस x, और इसके बाद अब आता है +1। इतना लिखने के बाद अब ये टर्म हमारा है यहाँ पर माइनस, तो माइनस साइन लिखिए, 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 यहाँ पर आएगा, और इसी को हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमारा आया रियल क्वेश्चन। तो अभी हमने जो फार्मूले दिए थे छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू, वो फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फार्मूला यूज्ड हमने बता दिया, डिवीजन हमने बता दिया, अब सिर्फ और सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना बाकी है। तो इंटीग्रेट के लिए अब क्या करेंगे, x⁻12 यहाँ पर आ जाएगा x⁻13 अपॉन 13, देखो 12 + 1 अपॉन 12 + 1। फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस लिखिए, 11 + 1 पावर में ही करना है, तो 12 अपॉन 12। फिर ऐसे ही सभी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, x⁻11 अपॉन 11 माइनस x⁻9 है, यहाँ पर x⁻10 अपॉन 10 प्लस x⁻9 और 8 के लिए लिख रहे हैं अपॉन 9। मीन्स अभी जो इसका इंटीग्रल है इसमें ऑड पावर पॉजिटिव हो जाएगा, इवन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक एक पावर सबकी इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज होने के लिए अब ये पावर क्या है, एक एक बढ़ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं x⁻8 अपॉन 8 प्लस x⁻7 अपॉन 7। हम 6 तक पहुँच चुके हैं, अब इसके बाद हम 5th पर पहुँचने वाले हैं, माइनस x⁻6 अपॉन 6 और प्लस x⁻5, ये पावर 4 वाले का इंटीग्रल चल रहा है, अपॉन 5 माइनस x⁻4 अपॉन 4। और बाकी के टर्म जो वहाँ नहीं आते यहाँ लिख लेते हैं। तो x³ तक यहाँ हो चुका है, प्लस कंटिन्यूस चल रहा है, x⁻3 अपॉन 3, ये इसका हो गया। अभी माइनस x का, माइनस x² अपॉन 2 प्लस 1 के लिए यहाँ पर प्लस x है, और लास्ट में है -2 लिख दिया यहाँ पर। लेकिन अभी अभी हमने बताया कि 1 अपॉन x प्लस 1, जो छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए थे वहाँ पर आएगा log x प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इतना लिखने के बाद फिर आपको ये फाइनल आंसर देगा। तो यही इसका आंसर है, जो कि एक इंटीग्रल है। ऐसे टाइप के इंटीग्रल करके आप इसको सॉल्व करके अपने इंटीग्रेशन के बेस क्लियर कर सकते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी सीख सकते हैं। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, और इसका ट्रिक भी है, वो ट्रिक मैं बताऊंगा अपने अगले वीडियो में, जिसको बिना डिवाइड किए इसको कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।